और कुओं का ज्ञान वह अध्यात्म ज्ञान है। कुआं कहता है मेरे से जितना पानी निकाल सकते हैं, और जितना निकालोगे उतना ही अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर नई नई झरना स्फुटित होने वाला है। तो ज्ञानान मोक्षम अपनोति, ज्ञान से जो मुक्ति होती है वह आध्यात्मिक ज्ञान है। बाहर में कितना भी पढ़ लीजिए उससे मोक्ष नहीं मिल सकता है। हालांकि लिखा है कि एक अलीफ को पढ़ ले तो नाजात छुटकारा मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कानून इसके पुस्तक में बुल्ले साहब संत लिखते हैं कि जिस अलीफ को पढ़ने पर नाजात छुटकारा मुक्ति मिलती है वह कोई किताबों का नहीं है, वह कोई तख्ती पर लिखने योग्य नहीं है, वह तो स्वर व्यंजन विवर्जितम बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद सवेद। उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। या वह ज्ञान होगा कैसे? धर्म ते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखान, वह योग से ज्ञान होगा। हनुमान जी एक बार भगवान के पास जाते हैं, तद्विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शने। डंडे के तरफ गिर पड़ा और प्रणाम किया, कहा कि प्रभु हमें शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। तो भगवान राम कहते केवल उपनिषद पढ़ो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो हनुमान कहते हैं कि मैं केवल उपनिषद पढ़ चुका हूं। फिर कहते हैं कि इस आदि 9 उपनिषद पढ़ो शांति मिल जाएगी। फिर कहा मैं इस आदि 9 उपनिषद भी पढ़ चुका हूं। फिर कहा 101 उपनिषद पढ़ो, कहा वह भी मैं पढ़ चुका, यहाँ तक कि ज्योतिषा आचार्य हूँ, व्याकरण आचार्य हूँ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ। तब भगवान राम कहते बहुत शास्त्र कथा कंथा रो मध्य वृथैव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन सुत, बहुत से शास्त्रों को मथने से क्या प्रयोजन, केवल अंतर की ज्योतियों का खोज करो। अद्वितीय चतुरो वेदान, चारों वेदों को पढ़ लेने पर, चतुरो मतलब 4 भी होता है, चतुरो मतलब चतुर भी होता है। अद्वितीय चतुरो वेदान सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों को भी पढ़ लेने, 6 आस्तिक 6 नास्तिक दर्शन सबको पढ़ लेने पर, अनेक 18 पुराण, लेकिन ब्रह्म तत्व न जानती दर्भी पाक रसने था। जिस प्रकार की कड़छी अनेक प्रकार व्यंजनों को उल्टाती पुलटाती, लेकिन उसके स्वाद को नहीं जानता, उसी प्रकार वह व्यक्ति है शास्त्र पढ़ने वाला। केवल बाहर के ज्ञान से नहीं होगा। कबीर साहब कहाँ गए पढ़, कहीं नहीं, लेकिन आंतरिक साधना किया और उनके चरणों में सर्वाजीत ऐसे शास्त्रज्ञ नतमस्तक हो गए। सर्वाजीत ने कहा महाराज यह ज्ञान कहाँ से लाया? तो कहते मैं मर्जीवा समुद्र की डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु। कहा कि समुद्र में डुबकी लगाने से क्या ज्ञान का वरदान मिलता है? कहा तुमने समझा नहीं, कबीर काया समुद्र था न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मालिक लावे सो। ये शरीर जो है यही समुद्र है, इसमें जो डुबकी लगाता है वह ज्ञान का भंडार लाता है। तिरकुटी महल में विद्या सारा घनर गर्जे बाजे लगा, सही ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य का मस्तिष्क जो है यह अछोड़ पुस्तकालय है, जिसका कोई और छोर नहीं। नमामि यमित ज्ञान रूपम कृपालम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवासम नमामि अमित ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम लोगों को चाहिए उस ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए आंतरिक साधना करें, योग करें। योग क्या? योग का अर्थ क्या होता है? युजिर योग्य धातु से शब्द बना है। योग में जो ऊ है, ऊ को औ बोलकर यो शब्द बने। जो को झलम जसंते से गो होगा, रो कहलंते से इत संज्ञा पंचम से लोप योग शब्द बनता है। योग का अर्थ जोड़ना लगता है, युजिर योग धातु। लेकिन पतंजलि मुनि ने योग का अर्थ जोड़ना नहीं लगाया, उन्होंने उस बात को खंडन किया। उन्होंने कहा जोड़ को योग नहीं कहते, वो कहा कि अलग हो जाना ही योग है, कैवल्य हो जाना योग है। जहां संग है, जहां लगाव है, जहां प्रीति है, उससे हट जाना योग, लग जाना योग नहीं का। जैसे 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है। 2 किसी और तरह से लिखते हैं और 2 किसी और तरह से, दोनों को जोड़ने के बाद 4 होता है। 4 किसी और तरह से लिखते तो कहा ये योग नहीं, क्योंकि परिवर्तन हुआ, बदलाव, वह योग नहीं बताया। उसने कहा 2 जोड़ने, एक जोड़ने के बाद 1 ही होता, 2 जोड़ने के बाद 2 ही होता तो मैं बोल लेता, लेकिन वो तो परिवर्तन होगा। उसने कैवल्य हो जाना योग बताया। उसने कहा कि जैसे आंख से रूप को देख रहे हैं तो रूप में योग हो रहा है, और रूप में अगर योग हो रहा है तो क्या अंदर में कुछ बगावत हो रहा है, क्या विद्रोह हो रहा है, कुछ अंदर में चंचलता ही पैदा कर रहा है। अगर कुछ गुनावन, कुछ विचार आ रहा है तो वह योग नहीं है। उसे योग उन्होंने नहीं कहा। स्वाभाविक है रूप को देखने के बाद विचार पैदा होता है, तो वो योग नहीं। अगर योग में विचार रह ही गया तो वह योग नहीं। और दूसरा, जैसे कि दोनों हाथों को मिला, इस हाथ का आकार कुछ और, इस हाथ का आकार कुछ और, दोनों को मिला देने के बाद तीसरा ही आकार हो गया, इसलिए कहा यह योग नहीं है। जिसका भी योग होगा उसका वियोग निश्चित होगा। जैसे 2 और 2 जोड़े 4 हुआ तो उसको घटा भी सकते हैं। तो कहा क्या योग हो जाने के बाद क्या वह पुनः संसार में आता है? परमात्मा से योग हो गया तो संसार में नहीं आता। उसने योग इसे नहीं माना। रूप को देखने के बाद अगर अंदर में चंचलता आई, कुछ बगावत हुआ, कुछ विद्रोह हुआ तो वही योग नहीं माना। जैसे जल है, जल हम दूध में मिला दिए तो आप लोग जानते हैं दूध का स्वाद कुछ और होता है और पानी का स्वाद कुछ और होता है, और दोनों को मिला देने के बाद स्वाद कुछ और ही हो जाता है। आप स्वयं बोल देंगे कि पानी मिला हुआ दूध, तो ये योग कह नहीं। हम मिला भी दिए हैं दूध में पानी, तो फिर भी वो अलग अस्तित्व में है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे नीर क्षीर को हर्ष अलग करता है। इसका मतलब अलग अस्तित्व में है। भले हमारे पास वैसी मशीन नहीं कि हम अलग कर दें, लेकिन वो मशीन है हंस के पास जो वो अलग कर देता है। तो ये योग नहीं। पतंजलि मुनि ने कहा कैवल्य हो जाना, यानी
इस शरीर में जो हम व्यापक चेतना है, चित्त को समेट करके एक में एक कर लेना, केवल हो जाना। ना हाथ पैर नहीं आदि इंद्रियों में चेतन की धारणा है, वही योग। योग का आविष्कार कहते हैं भगवान शिव ने किया, लेकिन वैष्णव लोग इस बात को नहीं मानते। वैष्णव लोग कहते हैं योग का आविष्कार पतंजलि मुनि ने, शैव लोग कहते हैं कि शिव को। वैष्णव लोग इसलिए कहते हैं कि पतंजलि मुनि को योग का आविष्कार है, क्योंकि वे लोग पतंजलि मुनि को शेषावतार मानते हैं, कि शेष का अवतार है। और कहानी भी इसी तरह है कि उसकी माँ सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य की उपासना कर रही थी, मांग किया सूर्य देवता से मुझे पुत्र, तो सर्प के रूप में हाथ में गिरा। उस समय बोलचाल की भाषा संस्कृत, अंजलि मतलब पद्म गिरना, अंजलि तो हाथ में पतंजलि। तो उसकी माँ पूछती है तुम को असी, तुम कौन हो? तो बोला सपोहम। सर्पोहम ना बोल करके सपोहम जो बोला, तो उसकी माँ कहती रे पुत्र अस्ति, वो सब बोलता है तब मुखे अस्ति, तुम जो कह रही वही बड़े होकर के वो बालक रूप में परिणत हुआ, बड़े होकर के महाभाष्य लिखा उसने पतंजलि में। लेकिन कुछ आदमी का विचार है कि भगवान शिव ही है योग के आविष्कार, केवल इन्होंने क्रमबद्ध किया योग। जैसे शुरू में ही एक सूत्र लिखते हैं पतंजलि मुनि, अथ योगानुशासना, मतलब योग के सूत्रों को अनुशासित किया, सिस्टम में लाया। और दूसरा सूत्र लिखा योग चित्तवृत्ति निरोध, तीसरा तदा स्वरूप अवस्था, तीसरे सूत्र में मुक्ति दिला दिया। कहने का भाव कि चित्त वृत्तियों का निरोध उन्होंने योग कहा, जहां से चित्त अस्फुटित हो रहा, निकल रही, अर्थात इस शरीर में आ रहा है, वहीं पर चित्त को केवल कर देना, वह योग है। यहाँ पर कह रहे योगहीन कथम ज्ञान, योगहीन मनुष्य का ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन ज्ञानहीन भी योग मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, यह भी कह रहे। ये जो योग किया, योग से जो ज्ञान होगा, जैसे कबीर, नानक, गुरु महाराज, इन्होंने योग से ज्ञान को प्राप्त किया। आप साधन भजन करेंगे तो सभी विद्याएं आपके अंदर मौजूद है। आप लोग सुनो, देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्य। देह में सभी विद्याएं, सभी तीर्थ, सभी देवी देवता विद्यमान है। लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अंत साधना करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। ये शरीर आप जानते हैं नाशवान है, 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पुनः यह 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पिंड पाते या मुक्ति, सा मुक्ति ना तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व माया ते जाना नाम संधव। पिंड के गिरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति कहा नहीं है। अच्छा, गिरना कहाँ होता है? रिक्त में, शून्य में, खाली में। अगर कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिए, चारों तरफ से दीवार दे दीजिए पूरा चिपका करके, तो वह गिरेगा नहीं। खाली रहेगा तो गिर जाएगा, रिक्तता रहेगा, शून्यता रहेगा तो गिर। तो गिरना कहाँ होता है? खाली में, रिक्त में, शून्य में, आकाश में। तो पिंड पाते हैं, यह मुक्ति यानी पिंड का जो गिरना हुआ
वो खाली में। स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी है, इसका गिरना कहाँ होता है? जल में, क्योंकि जल जो है मिट्टी के सामने शून्य है, खाली है, रिक्त है, सूक्ष्म है। इसलिए ये फिजिकल बॉडी जल में विलीन। मही विलायते तोयम, यानी मिट्टी विलीन हो जाती है जल में। मही विलायते तोयम विलायते रवि, जल विलीन हो जाती है अग्नि में, क्योंकि अग्नि क्या है? रिक्त है, शून्य है, खाली है। आकाश है, जल के सामने अग्नि जो है सूक्ष्म है, इसलिए जल विलीन हो जाती है अग्नि। मही विलायते तोयम, तोयम विलायते रवि, रवि विलायते वायु। रवि यानी अग्नि विलीन हो जाती है वायु में, क्योंकि वायु क्या है? अग्नि के सामने रिक्त है, शून्य है, खाली है और सूक्ष्म है। आप मिट्टी को भी आंखों से देखते हैं, जल को भी आंख से देखते हैं, और तो और अग्नि को भी आंखों से देखते हैं। क्या हवा को आंखों से देखते हैं? हवा आंखों से दिखाई नहीं देता। न्याय दर्शन ने कहा रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप नहीं उसका, रूप रहित, स्पर्श से पता चलता है कि हवा है। आप कहेंगे वृक्षों को देखते, तो आप वृक्ष देखते, हवा कहां देखते? अगर पर्दा हिल रहा है तो आप पर्दे को देख रहे हैं, वायु को नहीं देख रहे, पर्दे को देखते हैं, पर्दा हिल रहा है। वृक्ष को देखते हैं कि वृक्ष हिल रहा है, हवा को नहीं देखते। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करते हैं, अर्थात अनुमान लगाते हैं। अनुमितिकरण अनुमान। जैसे आप कोई नदी किनारे बैठे हुए, तुरंत देखने लगे कि उस नदी में जो पानी आने लगा, लाल आने लगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे किसी लाल मिट्टी के पहाड़ पर वर्षा पड़ा, वही पानी बह के आ रहा है, तो आप अनुमान लगा। यहां पर अग्नि विलीन हो जाती है वायु में। वही विलायते तोयम, तोयम विलायते रवि, रवि विलायते वायु, वायु विलायते सुखे। वायु विलीन हो जाती है आकाश, क्योंकि आकाश वायु के सामने सूक्ष्म है, रिक्त है, खाली है, शून्य। पांचों तत्व पांच तत्व में विलीन हो गया। ये कर पिंड पातन या मुक्ति, ये पिंड के पिंड में डूबने से ये मुक्ति की जगह, यह मुक्ति नहीं है। पिंड पातन या मुक्ति, सा मुक्ति ना तुम बन जाते। देहे ब्रह्मत्व माया, शरीर रहते हुए अगर इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला दिए तो वास्तविक मुक्ति है। आप लोग सुने, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मोई मुक्ति की आशा, तन छूटे जी मिलन कहते, सो सब झूठी आशा, अब हो मिला सो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर भाषा। इसलिए जीते जी प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, भजन करें, भक्ति करें कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करें। सोचते होंगे शरीर छूटने पर मुक्ति नहीं होता है। बहुत क्रिया के द्वारा आप चाहेंगे कि उसे उपलब्ध करा दे, वह भी नहीं होगा। आप जानते हैं, जब धुंधकारी मर गया, उसके भाई को पता चला तो गया में पिंडदान भी किया, लेकिन जब वो लौट के घर आया न, बैठा था घर में,
आगे कभी कुत्ता बन के कभी बिल्ली बन के तड़पे, छलांग लगा दे, हाथ में जल लिया गोकर्ण, अभिमंत्रित करके उस पे छिड़का, तुम को असिका, तुम कौन हो? उसके मुंह से बोली निकलता, अहम भ्राता तो दिया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारी नाम ना, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे तुम्हारे नाम से तो मैं पिंड दान कर दिया, तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ? हाँ नहीं महाराज, मुक्ति नहीं। विचार करिए, बाहरी क्रिया से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये जो विचार कर रहे हैं, ये सात्विक तरंग जो भेज रहे हैं, इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? आप कल विचार, जैसे विचार तरंग होता है, आप जानते हैं कि रेडियो स्टेशन में कोई चीज बजाया जाता है, तो आपके पास अगर रेडियो है, आप भागलपुर बैंड लगाए तो भागलपुर में जो सुना रहा है वो आपके रेडियो में सुनाई देने लगे, इसका मतलब प्रभाव पड़ा। विचार तरंग यहाँ है। उसी तरह ये जो सात्विक तरंग जीव के प्रति छोड़ेंगे, जीव का क्या निर्जीव पर भी प्रभाव पड़ता है। निर्जीव पर भी विचार तरंग का प्रभाव पड़ता है। आप एक गिलास में पानी भर लेंगे और उसमें एक चिकना पदार्थ तेल डाल देंगे और उसपे एक खर पतला वाला चाहे पत्ती भी तोड़ करके वो देखेंगे ना, वो ऐसा गोल ऐसा फूल चिकना पदार्थ डालेंगे तो उस पर खर रख देंगे। शीशा का घर होता है और उसको एक टक से द्वादश से देखेंगे और देखते हुए उसको कहेंगे बाएं घूम तो बाएं घूमेगा, दाएं घूम तो दाएं घूमेगा। विचार कर नहीं प्रभाव। यहां तक कि एक बार की बात है, वाल्मीकि मुनि के खुटी पर जब मैया सीता थी तो चिंतित रहा कर। तो वाल्मीकि मुनि पूछे, पुत्री तुम क्यों चिंतित रहती है? कहा यूं भी मैं अयोध्या चली जाती। कहा कि क्यों, जब अयोध्या ही जाना था यहाँ क्यों आई? कहा मैं सोचती हूँ कि वो दुखी ना रहे, अर्थात भगवान राम के लिए। कहा कि राम को अगर सुखी रखना चाहते तो तुम पहले सुखी हो जाओ, क्योंकि दो प्रेमी का आपस का तरंग आदान प्रदान होते रहता है। तुम दुखी रहोगे वो भी दुखी रहे। इससे सिद्ध होता है विचार तरंग पहुंचता है। हाँ, लेकिन बाहर में कुछ करेंगे तो नहीं पहुंचेगा। आप लोग सुने होंगे, माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभिनंतर ग्रंथि न टूटे। घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत औटत नाश ना हो। उदाहरण दिया, घृत पूरन करा अंतर। आप लोग जानते हैं कढ़ाई होता है, कढ़ाई में घी भर दीजिए और उसमें शशि प्रतिबिंब, सूर्य या चंद्रमा का उसमें अगर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अब सोचेंगे कि सूर्य चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पर रहा है उसको नाश करता। कैसे? ईंधन अनल लगा, अग्नि लगा जाए लकड़ी से खूब औटे उसको कि हम नाश कर देंगे, उसको कभी नाश कर पाएंगे। ईंधन अनल लगाए कलपसत औटत नाश ना हो। उसी तरह बाहर का कुछ भी उपाय करिए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ जो है, ज्ञान यज्ञ प्रभाव पड़ता। पांडव जुआ खेलते थे। एक दिन कौरव और पांडव में जुआ होना, तो कौरव कहते हैं मेरे ओर से जो गोटी पालेंगे शकुनी मामा पालेंगे। जब उसकी पारी आई तो कहा कि भांजे क्या लोगे? कहा कि 5 लेंगे। कहा कि 5 ही होगा, क्योंकि गोटी मेरा बात सुनता है।
कोई जादू टोना नहीं था। वो क्या करता था, गोटी ले लेता, गोटी को सुनाता था बार बार कि 5 हो जा, 5 हो जा, 5 हो जा, पटक 5 ही होता था। ये विचार धर्म का खेल है। क्या होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। बौद्धिक धर्म में भारत में संत हुए, वो इस क्रिया को सिद्ध कर लिया था। आपका ढोलक रखा हुआ है, खाली ऐसे कर देता तो ढोलक इनके पास आने, ऐसे फेंक, वो बिना छुए ऐसे कर देता, फिर उधर फेंका जाता। मतलब जब ढोलक को आप इधर से उधर कर सकते हैं, बुनियादी रूप से आप में इतनी शक्ति आ गई कि आप ब्रह्मांड को भी इधर से उधर कर सकते, चांद तारे सबको कर सकते हैं। हिप्नोटिस्ट के पुस्तक में दिया हुआ क्रिया, पहले आप चीटी पर प्रयोग करें, चीटी को कहे बाएं चल, देखते हुए अगर चलने लगा दाएं चल, तब किसी को भी आप कर सकते हैं। पूरा सिस्टम एक हिप्नोटाइज है। जैसे कि आपके कोई LIC करने वाला आता है, अब देखिएगा आपके लिए नहीं कराएंगे, वो बार बार कहेगा वो आकर के। वो क्या करता है, बार बार कह के हिप्नोटाइज करता है, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। वो पूरा हिप्नोटाइज बार बार कहेगा आपको। आप लोग सुने होंगे कि काशी का बड़ाई करते करते पांडवों के पास काशी जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो लेक्स बार बार सुनाया जाता है आपको प्रचार, ये साबुन घटिया है या अच्छा, उससे मतलब नहीं है। आपको जो बार बार सुनाया जाता है, आप उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जियो ही दुकान पे जाते हैं, नहीं साबुन से तो तुरंत आएगा दिमाग में लेक्स। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी तरह ये सत्संग का जो तरंग है, बार बार उस पूर्वज के प्रति जो विचार तरंग छोड़ेंगे, स्वाभाविक वो परिवर्तन होगा, उसका बदलाव होगा। क्योंकि वो विचार तरंग उसके पास जाकर के पल घूमते रहता है। थोड़ा सा भी दिमाग उनका जो सात्विक होगा, सत्वगुण में परिणत, तुरंत उनका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बाहर में कितना भी प्रयास करिए, गृह पूर्ण करा अंतर्गत सती में दिखा, ईंधन अन्न लगा कलपसत और तत्नाश न हो। दूसरा उदाहरण दिया, तरु कोटर महबस विहंगम, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचार इंसान से निर्मूल न जाए। तरु कहते वृक्ष को, तरु कोटर उसमें खोहर होता है ऊपर, और उसमें पक्षी बसा विहंग, तरु कोटर महबस विहंग। तरु काटे यानी वृक्ष को चाहेंगे नीचे से काट दो, पक्षी को मार दे तो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो उड़ जाएगा। तरु कोटर महबस, तरु काटे मरे न जैसे। अच्छा, आप चाहेंगे वृक्ष को काटना, तो वृक्ष के छाया को काट करके कभी वृक्ष को काट पाएंगे? हम लोग वही करते हैं इधर उधर। वृक्ष को न काट करके, वृक्ष के साथ न कुछ करके, वृक्ष के छाया के साथ करते हैं। अरे भाई, वृक्ष के छाया को भी काटना होगा ना, तो वृक्ष को काटना होगा तभी वृक्ष की छाया कटेगी। जहां से परिवर्तन होगा, जहां से बदलाव होगा, वहां तो लोग करते ही नहीं। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत 7 देवी, यानी वह जो है सत्संग रूपी ग्रंथ है। भागवत महापुराण जो है सत्संग